जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। राजनीतिक गिद्धों की क्रूर मानसिकता का अंदाजा, केंद्र सरकार की कायरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने कुर्सियों को बचाने के खातिर देश के अन्नदाता किसानों को और देश के रक्षक जवानों को भी आमने सामने खड़ा करके लड़वा करके उनके जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। इनके लिए अपने देश के किसानों और जवानों से ज़्यादा प्यारी अपनी कुर्सी है, अपना पदकद है। इनकी कायरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने देश के अन्नदाता को रोकने के लिए किस प्रकार से सड़कों में कीलबंदी, तमाम प्रकार के तारें, पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं, क्या क्या चौकसबंदी कर रखा है। पर मैं पूछना चाहती हूँ अपनी केंद्र सरकार से, आखिर इतनी क्रूरता अपने देश के जवानों और किसानों के प्रति क्यों? इतनी घृणात्मक सोच क्यों? जो आप जवानों और किसानों को आपस में खड़ा करके उन्हें लड़ा रहे हो, आखिर इतनी कायरता, इतना डर क्यों किसानों को देख करके? यदि आप जवानों के हितैषी हो, किसानों के हितैषी हो, तो जवानों को और किसानों को आपस में क्यों लड़वा रहे हो? आपकी क्रूरता का, आपके घृणात्मक सोच का, आपकी कायरता का पूरे विश्व में संदेश जा रहा है कि हमारे देश की केंद्र सरकार, हमारे देश के राजनीतिज्ञ इतने डरे हुए हैं, इतने घृणात्मक सोच के हैं, इतने क्रूर मानसिकता के हैं कि अपने देश के रक्षक वीर जवानों और अपने देश के अन्नदाता, पालनकर्ता वीर किसानों को भी आपस में लड़वाने से नहीं हिचकिचाते हैं। कितनी हैरानी की बात है साथियों, कितनी शर्म की बात है कि जो नेता अपने देश के अन्नदाताओं के नहीं हुए, जो नेता अपने देश के वीर जवानों के नहीं हुए, वो आम जनमानस के प्रति कैसी सोच रखते होंगे, इस बात का अंदाजा आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जो शंभू बॉर्डर है, जिसमें तमाम प्रकार के किले ठोके गए अपने किसानों के लिए। क्या सरकारों पे जो ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन हमारे सरकारें कर रहे हैं, क्या सरकारों पे केस नहीं बनता साथियों? क्या सरकारें अपराध नहीं कर रहे हैं? कई अपराध एक साथ कर रहे हैं। पहला अपराध की किसानों की मांगे नहीं माने जा रहे हैं, दूसरा अपराध की देश के जवानों और देश के किसानों को आपस में लड़वाया जा रहा है, तीसरा अपराध कि देश के सड़कों की जो रोड का नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कितनी हैरानी की बात है। आखिर मेरे देश के विश्व गुरु नेता को डर किस बात का? किस बात का डर है आपको कि हमारे किसान यदि दिल्ली पहुंच जाएंगे तो क्या कर लेंगे? इतना डर क्यों है? इतना क्या क्रूरता, इतनी क्या अपराध आपने कर रखा है कि जो हमारे देश के किसानों से आप डर रहे हो? उन किसानों से जो आपकी थाली में खाना परोसने के लिए अपने खेतों में अन्न उगाते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। आखिर आपने क्यों किसानों और किसानों के बेटे जवानों को आमने सामने खड़ा करके, उन्हें लड़वा करके, उनका शरीर, उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचा करके क्या संदेश देना चाहते हो आप? कि आप जवानों के हितैषी हो, आप किसानों के हितैषी हो? क्या हितैषी इस प्रकार की कायरता, इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार की घृणात्मक सोच को रखता है, इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं? जब जनरल डायर ने हमारे देशवासियों पे गोलियां चलाई, तब समझ में आता है कि वो विदेशी थे। लेकिन आज तो मेरे देश में हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई, लोकतंत्रात्मक ढंग से हमने सरकारें बनाई हैं, तो इन सरकारों को हमको देख करके इतना डर क्यों? हमारे देश के वीर किसानों को देख करके इतना डर क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश के वीर जवानों, वीर किसानों को आमने सामने खड़ा करके क्यों लड़वा रहे हैं? जवाब दें हमें हमारी केंद्र सरकार, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? और मैं अपने देश के वीर जवानों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आपको अपने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की तरह अपने देश के किसानों का साथ देना चाहिए। अपने इन क्रूर नेताओं को बताना चाहिए कि आप देश के सेवक हो, मालिक नहीं। इसलिए देश के जनता के साथ सेवकों की तरह पेश आए, मालिकों की तरह नहीं। आपको अपने हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरह अपने देश की जनता का साथ निभाना चाहिए, ताकि इन राजनीतिक गिद्धों को, इन हिटलर शाहियों को, इन तानाशाहियों को सबक मिल सके कि ये देश के नौकर हैं, मालिक नहीं। और मैं देश के सभी सम्मानित नागरिकों से कह देना चाहती हूँ कि जो नेता
अपने देश के वीर जवानों के नहीं हुए, अपने देश के अन्नदाता किसानों के नहीं हुए, उनकी सोच आम जनमानस के लिए कैसी होगी, क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आपको दिल्ली के जो शंभू बॉर्डर है, उनके किलों से लगाया जा सकता है। जो किसानों पे जो लाठी डंडा, जो आँसू के गोले और जो छर्रे चलाए जा रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अपने देश के जवानों, अपने देश के किसानों को आमने-सामने खड़ा करके लड़वा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगी अपनी सरकारों से, वैसे तो मुझे लगता है कि आप इस लायक हो नहीं, आप आप कहने के लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि आप इस देश के वासी हो, हमारे द्वारा चुने गए सरकारें हों, तो अपने लिए गड्ढा अपने आप ना खोदें, अपने बुरे दिनों की तैयारी स्वयं ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि देश की अ, पूरी की पूरे जो हमारे नागरिक हैं, वो गुस्सा हो जाएँ और हम आप हमारे देश के नेताओं की हालत श्रीलंका के नेताओं की हालत जैसे ना हो जाए। और ऐसा होगा यदि आप हमारे देश के वीर जवानों को, हमारे देश के वीर किसानों को आपस में लड़वाओगे, तो वह दिन दूर नहीं कि एक दिन नेता भी उसी तरह से हमारे जवानों और किसानों के बीच में पिस जाएंगे, और पिसना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसके जवाबदेही भी तुम्हारी है, इसका निर्माणहीन भी तुम ही हो, और इस प्रकार के बबूल के बीज बोने वाले भी तुम ही हो। तो आशा करते हैं कि आप सबक सीखेंगे। आप इस बात से, पहले तो मैं हैरान हूँ साथियों कि मेरे देश के लोकतंत्र में बैठे हमारे नेताओं को डर किस बात का, इस प्रकार की कायरता, इस प्रकार की क्रूरता क्यों अपने देश के किसानों से, अपने देश के जवानों से। मगर मैं अपने देश के वीर जवानों से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ नेताओं के कहने पे अपने किसानों पे लाठी डंडा ना चलाएं, और किसानों से भी निवेदन करूंगी कि अपने जवानों को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि देश के जवानों को, किसानों को, सभी नागरिकों को एक हो जाना चाहिए, और जो जो देश के किसी भी नागरिक को जुर्म पहुंचाते हैं, उसके खिलाफत में पूरे देश को हो जाना चाहिए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो देश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का शोषण करने का। और बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब जब तानाशाही बढ़ता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको सबक सिखाना, उनको यह बताना कि आप इस देश के सेवक हो, इस देश के मालिक नहीं, इस देश के छाती में चढ़कर देशवासियों को कुचलने की गुस्ताखी ना करें। और एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को कहा जाता है कि वो आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफत में नहीं बोलेंगे, उसी तरह से देश के खजाने से तनख्वाह लेने वाले विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबको चुनाव प्रचार में, निजी चुनाव प्रचार में, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में पाबंदी हो जानी चाहिए। जब तक आप सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हो, तब तक आप किसी भी प्रकार के अपने निजी चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं जाओगे। सरकारी खजाने से आप पर कोई भी पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, जब तक पद करने बैठे हुए हो। आम जनमानस के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम है कि वो सरकारों में के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और हमारे नेता 4-4, 5-5 पेंशन लेकर के, विधायकों और सांसदों के तनख्वाह लेकर के अपने निजी प्रचार में जाते हैं और सरकारी खजानों को खाली करते हैं। इस विषय में भी चर्चा होने चाहिए साथियों। देश का पैसा देश के नागरिकों को भी लगना चाहिए, देश का पैसा देश के जन जन पे लगना चाहिए, ताकि देश के जन जन की बेहतर हालत हो, और फिर देश के किसानों और जवानों को आपस में ना लड़ना पड़े। और मैं देश के जवानों से फिर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे आदरणीय हो, आप हमारे पूजनीय हो, आप हो तो मेरा देश सुरक्षित है। तो आपसे निवेदन है कि आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की तरह अपने देशवासियों का साथ देना चाहिए, ना कि हिटलर शाही का, ना कि इन कायर घृणात्मक सोच वाले, क्रूर मानसिकता वाले लोगों का। यदि ये देश के हितैषी होते, यदि ये देश के किसानों के हितैषी होते, जवानों के हितैषी होते, तो ये अपने देश के जवानों की प्रॉब्लम सॉल्व करते, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करते, नागरिकों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ना कि उनके लिए गड्ढे खोदते, ना कि उनके लिए कीलें सड़क में ठोकते, और ना ही ये हमारे जवान और हमारे किसानों को आपस में लड़वाते। इनकी मानसिकता, इनकी क्रूरता देखो साथियों, कि देश के जवानों और किसानों को आपस में ये लड़वा रहे हैं। आशा करते हैं कि हम लोग समझेंगे इस बात को, और इस ऐसी क्रूर मंच कोई भी हो साथियों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजनीतिक पार्टी को, जो जो देश के जनता के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफत में आवाज उठाया जाएगा। और मैं उस दिन का इंतजार कर रही साथियों, जिस दिन मेरे देश का जवान, किसान, आम नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट एकमुठ हो गए। उस दिन
किसी की हिम्मत नहीं होगी देशवासियों के साथ हिटलरशाही करने की, तानाशाही करने की, इस प्रकार की क्रूरता करने की, वो भी अन्नदाताओं के साथ, वो भी देश के जवानों के साथ। आशा करते हैं कि हम सभी लोग समझेंगे और फिर से अपने नेताओं से कह दूं कि प्लीज आप इस देश के वासी हो, अपने लिए गड्ढा ना खोदें। यह अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र तंत्र में बैठे नेता, पदकदों में बैठे नेता अपने देश के किसानों के लिए लोहे के कील सड़कों पे ठोक रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। यह अच्छा संदेश नहीं है कि आप देश के जवानों और देश के किसानों को आपस में लड़वा रहे हो। यह अच्छा संदेश बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के शांति को भंग कर रहे हो। आप ट्रैफिक के नियमों को भंग कर रहे हो। आप भारत के संप्रभुता को आप ठेस पहुंचा रहे हो। आप भारत के तमाम तरह के जो शांति, भारत की जो तमाम तरह की जो शिक्षा, जो भी चीज़ें भारत के मर्यादा है, उसको आप ठेस पहुंचा रहे हो किसानों और जवानों को आपस में लड़वा करके। आप माँ भारती के आत्मा पे आघात पहुंचा रहे हो, क्योंकि देश के जवान, देश के किसान देशवासियों के लिए पूजनीय हैं। देश के किसानों की वजह से देश अन्न खा पाता है और देश के जवानों की वजह से देश सुरक्षित रह पाता है। और आप अन्नदाताओं को, देश के रक्षकों को आपस में लड़वा करके माँ भारती की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हो। आप माँ भारती की शांति को भंग कर रहे हो। तो देश के इन नेताओं पे शांति भंग का केस लगना चाहिए। इन नेताओं पे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का केस लगना चाहिए। मैं तो कहूंगी साथियों, सीधे से देशद्रोह का केस लगना चाहिए। जो देश के जवानों और किसानों को आमने सामने लड़वा रहे हैं, इन पर सीधा सीधा देशद्रोह का केस लगना चाहिए और देश के जनता को इस विषय में आवाज उठानी चाहिए कि ये अपनी कुर्सियों की भेंट देश के जवानों और देश के किसानों को नहीं चढ़ा सकते। साथियों, इनके लिए कुर्सियां प्यारी हो गई, ये अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अपने जवानों, अपने किसानों को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। कितने सेमफुल, कितने दुख भरी, कितनी घृणात्मक, कितनी क्रूरता मानसिकता है ये। आशा करते हैं कि सब जागेंगे मेरे भाई बहनों। देश के किसान, देश के जवान हमारे पूजनीय हैं और देश के सभी सम्मानित नागरिकों को चाहिए कि अपने देश के जवानों, अपने देश के किसानों की ताकत बने। और देश के जवानों से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाठी अपने किसानों पे नहीं, बल्कि इन क्रूर, इन धूर्त मानसिकता, इन घृणित मानसिकता नेताओं पे चलनी चाहिए। और जिस दिन मेरे देश के जवानों की लाठी क्रूर मानसिकता पे चल गई, हिटलरशाही पे चल गई, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे देश के एक भी नागरिक को परेशान करने की। मैं आशा करती हूँ कि मेरे देश के सभी जवान मेरी बात को समझेंगे और अपने आदर हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को बनाएंगे और कहेंगे अपने देश के हिटलरशाहियों को कि हम आपके कहने पे अपने जवान, अपने अन्नदाताओं पे, अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे जवान हमारे किसानों के ही बच्चे हैं, ना कि नेताओं के बच्चे, ना कि अभिनेताओं के बच्चे। और इन्होंने आज भाई भाई को आपस में लड़वा रहे हैं, पिता पुत्र को आपस में लड़वा रहे हैं। कितने इससे दुखद और क्या हो सकता है साथियों। और यही अंग्रेजों ने किया था। तो हम चाहते हैं कि ये अंग्रेजी क्रूरता हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, हिटलरशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, ये अंग्रेजत, ये फिरंगी शाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। हम कहेंगे आज गो फिरंगी गो। जो फिरंगी मानसिकता का है उसका हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आशा करते हैं कि हम सब जागरूक बनेंगे और अपने वीर वीरांगनाओं की तरह अपने किसानों का साथ देंगे साथियों, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। नेता कभी किसके लिए, नेता सिर्फ तानाशाही करते हैं साथियों। हमारे किसान हमको अन्न उगा के देते हैं, हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे नागरिक, हमारे आस पड़ोस के लोग हमारी हेल्प करते हैं। ये नेता हमसे वोट मांगते हैं, हमसे टैक्स मांगते हैं, फिर हमारे वोट, हमारे टैक्स से हमें लड़वाते हैं साथियों। मैं फिर से यह कह दूं कि वोट हमारा, राज इन नेताओं का, त्याग हमारा, नाम इन नेताओं का और जान हमारी, शान इन नेताओं की। ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। आशा करते हैं कि मेरे देश के जन जन जागेगा, अपने अंदर की जो हमारी आत्मा है उसको हम झंझोड़ेंगे, जो इंसानियत है उसको हम लाएंगे साथियों, अपने सोए हुए जमीर को जगाएंगे और अपने देश के जवानों किसानों का साथ निभाएंगे। और इन हिटलरशाही को, कोई भी हो साथियों, किसी भी पार्टी का हो, देश के छाती पे नहीं नाचने चाहिए पार्टी वाले, ये हिटलरशाही, ये नेतागण। इनको पता होना चाहिए कि हम देश के सेवक हैं, देश के नौकर हैं, ना कि देश के मालिक। किसी को भी अधिकार नहीं है मेरे देश की छाती पर नाचने का, और वो भी हमारे अन्नदाताओं के छाती पे, वो भी हमारे देश के रक्षकों के छाती पे।
और हमारे देश के रक्षकों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को आपस में लड़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं ये सरकारें? कि आप देश के हितैषी हो, आप किसानों के हितैषी हो। कितनी शेमफुल बात है ये। आशा करते हैं कि सभी लोग जागरूक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित सादर प्रणाम।